नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात देश की अहम खबरों की करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी को 197 नौकरशाहों ने पत्र लिखा है। इस पत्र में देश के 108 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नफरत की राजनीति खत्म करने की अपील की थी। इसके जवाब में 157 लोगों ने पीएम मोदी को खत लिखा है। जवाबी पत्र लिखने वालों में 8 पूर्व जज, 97 पूर्व नौकरशाह और 92 सेना के पूर्व अफसर शामिल हैं। एक तरफ जहां 108 पूर्व नौकरशाहों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में नफरत बढ़ने की बात कही थी, मुस्लिम अल्पसंख्यकों और संविधान को निशाने पर बताया था, वहीं 197 लोगों ने इस चिट्ठी के जवाब में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इन लोगों ने पत्र में लिखा है कि वे पूर्व नौकरशाहों के आरोपों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। बता दें कि जिन 108 पूर्व नौकरशाहों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था, उनमें दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेमन, पूर्व विदेशी सचिव सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुख्य सचिव टी.के. नायर शामिल थे। दरअसल 108 पूर्व नौकरशाहों ने पत्र में लिखा था कि पूर्व सिविल सेवकों के रूप में वे इस स्थिति को इस तरह से शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह से संवैधानिक ढांचे को नष्ट किया जा रहा है, उसे देखते हुए बोलने में और गुस्सा और पीड़ा जताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पत्र में आगे लिखा गया कि पिछले कुछ महीनों से असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, खासतौर पे जहां बीजेपी सत्ता में है, वहां अल्पसंख्यक समुदाय खासतौर से मुस्लिम के खिलाफ नफरत देखने को मिल रही है। पूर्व नौकरशाहों ने चिंता जताते हुए पत्र में लिखा था कि संविधान को ताक पर रखकर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उससे हम परेशान हैं। इतने बड़े सामाजिक खतरे के सामने आपकी चुप्पी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आपके वादे को दोहराते हुए हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपनी चुप्पी को तोड़िए। हम आपसे अपील करते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस साल में आप उस नफरत की राजनीति को खत्म करने का आह्वान करें जो आपकी पार्टी के नियंत्रण वाली सरकारें कर रही हैं। इस हर में 157 नौकरशाहों ने इस पत्र का जवाब दिया। ब्रिटेन में बात अब तमिलनाडु की कर लेते हैं। दरअसल श्रीलंका में आई आर्थिक संकट पर तमिलनाडु सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंका को मदद भेजने की बात कही है। आपको बता दें कि श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के बीच तमिलनाडु सरकार की ओर से विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में के तहत तमिलनाडु सरकार श्रीलंका को भोजन और जीवन रक्षक दवाएं भेजना चाहती है। अब राज्य सरकार के इस प्रस्ताव का बीजेपी के स्थानीय संगठन ने स्वागत किया है। बीजेपी की राज्य इकाई की ओर से मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को पत्र लिखा गया है। राज्य बीजेपी की ओर से कहा गया है कि तमिलनाडु विधानसभा में पारित प्रस्ताव का बीजेपी स्वागत करती है। इसके साथ ही हम इस तथ्य के लिए भी आश्वस्त हैं कि तमिलनाडु के लोगों की ओर से दी जा रही मदद पूरे श्रीलंका के लोगों को पहुंचाई जा रही है। पत्र में आगे कहा गया कि तमिलनाडु सरकार की कुछ हालिया कार्रवाई सिर्फ राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए थी, विशेषकर ऑपरेशन गंगा के दौरान। इसलिए हम सिर्फ इस बात के लिए चिंतित हैं कि यह प्रस्ताव भी ऐसी ही कवायद ना बन जाए। बीजेपी राज्य इकाई की ओर से कहा गया कि हमें उम्मीद है कि तमिलनाडु सरकार की ओर से प्रस्ताव के अनुरूप जल्द ही केंद्र सरकार की मदद से श्रीलंका के लोगों को सहायता पैकेज सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने नौसेना के जहाज की मदद से महत्वपूर्ण दवाओं की एक बड़ी खेप श्रीलंका पहुंचाई है। भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बंगले ने शनिवार को बताया कि गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एक पोर्टल बनाया है जो दवाइयों और अन्य आवश्यक अन्य जरूरी दवाइयां दान की मांग कर रहा है। इस मांग के आधार पर भारत की और जीवन रक्षक दवाइयों की खेप भेजी गई है। श्रीलंका शक्तिशाली बौद्ध भिक्षुओं ने भी राष्ट्रपति को बताया कि राजपक्षे की सरकार के खिलाफ एक फरमान जारी करने की धमकी दी है। उन्होंने देश में आर्थिक और सियासी संकट को हल करने के लिए अंतरिम सरकार के लिए रास्ता बनाने में सरकार की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। बौद्ध भिक्षु ने श्री सुमना ने कहा कि वह एक बैठक में सरकार के खिलाफ एक नए फरमान जारी करेंगे। आपको बता दें कि अब तमिलनाडु सरकार
श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए मदद भेजेगी, जिसमें वह दवाइयों के साथ तमिलनाडु को एक बड़ी दवाइयों की खेप श्रीलंका पहुंचाएगी। बुलेटिन में बात अब गिरफ्तार हुए विधायक की कर लेते हैं। दरअसल पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि केरल के वरिष्ठ राजनेता और पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये गिरफ्तारी उनके घर से हुई है। उनके खिलाफ समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने राजनेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि पीसी जॉर्ज ने एक हिंदू सम्मेलन के दौरान नफरती भाषण दिया था। अब अपने बयानों से सांप्रदायिकता नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पीसी जॉर्ज ने एक सम्मेलन में भाषण के दौरान आरोप लगाया था कि मुस्लिम रेस्टोरेंट में हिंदुओं को नपुंसक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने गैर मुस्लिमों के मुस्लिम रेस्टोरेंट में ना जाने की अपील करते हुए कहा था कि वह पुरुषों को नपुंसक और महिलाओं को बांझ बनाने वाली चाय परोसी जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि वह देश भर पर कब्जा कर सकें। पीसी जॉर्ज के बयान के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई। उनके बयान की जमकर निंदा की जा रही है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से जॉर्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं विपक्ष के नेता बीडी सतीशन ने आरोप लगाया कि जॉर्ज ने यह बयान सांप्रदायिकता भावना भड़काने और समाज में विभाजन पैदा करने के मकसद से दिया है, जिसके बाद अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ब्रिटेन में बात अब छत्तीसगढ़ में हुए एक अजीबोगरीब घटना की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ 5 युवकों ने एक युवक को बंधक बनाकर पीटा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 5 बदमाशों ने एक व्यक्ति को पेड़ से उल्टा लटकाकर इतनी क्रूरता से पीटा कि वह बुरी तरह से घायल हो गया। 5 आरोपियों के सिप्त पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि इस बर्बर घटना के बाद इसका वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 5 आरोपियों को जब पुलिस ने पकड़ा तो पूछताछ के दौरान सभी ने पीड़ित युवक पर चोरी का आरोप लगाया। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में पीड़ित युवक महावीर सूर्यवंशी जिले के रतनपुर क्षेत्र का निवासी है। वह सीपत क्षेत्र के उच्च भट्टी गांव में रहकर मजदूरी और चौकीदारी का काम करता है। पुलिस को जानकारी मिली कि 24 से 25 अप्रैल के दरमियान रात मनीष के कथित तौर पर महावीर को घर में घुसने की कोशिश करते देखा गया था। उन्होंने बताया कि महावीर इस दौरान वहां से भागने में सफल रहा, लेकिन अगले दिन सोमवार को मनीष ने उसे पकड़ लिया और चोरी की कोशिश करने का आरोप लगाकर उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जब मनीष ने महावीर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया, इसलिए पुलिस ने महावीर को चेतावनी देकर छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि बाद में मनीष ने महावीर पर आरोप लगाया कि बुधवार की रात महावीर फिर से उसके घर पहुंचा और बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर फरार हो गया। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को मनीष और अन्य 4 आरोपियों ने महावीर को पकड़ा और गांव में ईंट भट्टे के पास कथित तौर पर उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद अब पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन में बात अब महंगे हुए सिलेंडर की कर लेते हैं। दरअसल महीने की शुरुआत में ही सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि नया महीना शुरू होने के साथ ही आम लोगों की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में 102.50 रुपये की बढ़ोतरी की है। यह दाम 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं। दाम में बढ़ोतरी के बाद नीले रंग के इस सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में अब 2355.50 रुपये हो गई है। बता दें कि 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब 2355 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 2253 रुपये थी। वहीं 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 655 रुपये हो चुकी है। एक महीने पहले 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 1 मार्च को 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पर 105 रुपये बढ़े थे, जबकि 22 मार्च को 9 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अब महीने की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडरों पर 102
रुपए बढ़ा दिए गए हैं। ब्रिटेन में बात अब कोरोना केसों की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ बीते दिन 3,324 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। बता दें कि भारत में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में कोरोना के केस 3,324 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 9.9% कम हैं। देश के 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 19,092 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 408 मरीजों का इजाफा हुआ है। बता दें कि शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,688 नए केस सामने आए थे। दिल्ली में सबसे ज़्यादा कोरोना के 1,520 मामले मिले हैं। इसके बाद हरियाणा में 490 कोरोना के मामले मिले हैं। तो वहीं बात करें केरल की, तो केरल में 337 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 275 और महाराष्ट्र में 155 नए मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में मिले नए कोरोना के मामलों में 83% केस दिल्ली, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से सामने आए हैं। अकेले दिल्ली से 45.73 नए मामलों के लिए जिम्मेदार है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,23,843 हो गई है। तो वहीं भारत का रिकवरी रेट अब 98.74% हो गया है। आपको बता दें कि हाल ही में देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली, तो वहीं आज कल के मुकाबले आज मामलों में कमी देखने को मिली है। बुलेटिन के आखिरी में बात हाई कोर्ट के जज कोरोना संक्रमित हुए की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कोरोना के संक्रमित पाए जाने के बाद वर्चुअल सुनवाई करने का निर्णय लिया है। न्यायाधीश के पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी कोर्ट मास्टर ने साझा की। जानकारी के अनुसार न्यायाधीश ने इस हफ्ते की शुरुआत में कोविड टेस्ट करवाया और संक्रमित पाए जाने पर अदालत में नहीं उपस्थित हुए। अब न्यायाधीश वापस आ गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ दिन वर्चुअल सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस बीच एक खंडपीठ में शामिल एक अन्य न्यायाधीश ने शुक्रवार को अदालत को सूचित किया कि उनके स्टाफ और परिवार में किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित मिलने के कारण वह भी कुछ दिन अदालत का संचालन नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना के मामलों में अब हाई कोर्टों के जज भी शामिल हैं। बता दें कि जज भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जिसकी वजह से वे वर्चुअल सुनवाई करने के लिए मजबूर हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।